हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और हम यहां पे अलंकार पहचानने की ट्रिक्स पढ़ेंगे। अलंकार जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। ठीक है, तो पहले हम अर्थ अलंकार को समझते हैं। अर्थ अलंकार में जो आपका पहला है उपमा अलंकार। यहाँ पे समझ लीजिए उपमा अलंकार किसको बोलते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह मतलब कि इस तरह का जो चिन्ह आए और उसके बाद उसके पीछे से योजक चिन्ह रहेगा और से रहेगा, योजक चिन्ह और सा, योजक चिन्ह और सी जैसे अगर शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपमा अलंकार कहलाते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण आपका क्या दिया है, चांद सा सुंदर मुख। यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, सा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा। यहाँ भी योजक चिन्ह और का लगा है और यहाँ भी योजक चिन्ह और का लगा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। सेकंड जो है वो है रूपक अलंकार। इसमें क्या पहचान है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए लेकिन जो उसके पीछे है सा सी से जैसे न आए। उपमा अलंकार में क्या था, योजक चिन्ह के पीछे क्या था, सा सी से थे, लेकिन रूपक अलंकार में जो आपका योजक चिन्ह रहेगा और उसके पीछे सा सी सी जैसे नहीं आएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण क्या है, चरण कमल बन दो हरि आई। यहाँ पे योजक चिन्ह है और उसके बाद क्या है, सा सी से नहीं आया है, कमल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, चरण रूपी कमल। यहाँ भी योजक चिन्ह है और इसके बाद सा सी से नहीं आया है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, बीती भिवारी जाग री। यहाँ भी योजक चिन्ह है और इसके बाद भी जो आपका सा सी से नहीं आया है। तो अगर योजक चिन्ह के पीछे सा सी से रहेगा तो उपमा अलंकार होगा, अगर योजक चिन्ह के पीछे सा सी से नहीं होगा तो वो रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखिए, जब पंक्ति में मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु आए तो वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण समझते हैं, उसका मुख मानो चंद्रमा सा है, तो यहाँ पे मानो वर्ड आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, लागती अवध भयावनी भारी मानहु काल राति अंधियारी। यहाँ पे भी मानहु वर्ड आया है तो ये भी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा के उसका वर्णन किया जा रहा हो उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण देखिए, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल। ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग। यहाँ भी देखिए, हनुमान की पूंछ में अभी आग नहीं लगी है लेकिन सारी जो लंका है वो जल गई है और निशाचर जो है वो भाग गए हैं। ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार। इसमें क्या होगा, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो उसे भ्रांति अलंकार कहते हैं। उदाहरण में है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से देख कर सहका हुआ। ये दूसरा एग्जाम्पल है, देख कर सहसा हुआ सकू मौन है सोचता है अन्य सकू यह कौन है। तो पहले वाले में देखिए, जो नाक, यहाँ पे जो नाक है आभूषण के मोती में अनार के बीच जो है वो भ्रम उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा भ्रांतिमान अलंकार। अब यहाँ पे आपका है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में क्या है, अनुप्रास अलंकार। जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं, जैसे क ख ग, ये जो वर्ण है अगर वो बार बार आते हैं तो वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ देखिए, चरर मरर खुल गए अरर स्वस्फुटो। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी र है, रिपीट हो रहा है, यहाँ भी र है और इसमें भी र है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो पहला उदाहरण है ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरे भी उदाहरण में देखिए, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। यहाँ भी देखिए क आ रहा है फिर की आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये समूह, ये वर्ण जो है वो बार बार आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है यमक अलंकार। जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए
और हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग निकले। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या दिया है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। इसमें देखिए कनक जो है वो 2 बार यूज किया गया है, यहाँ भी कनक यहाँ भी कनक, लेकिन दोनों ही कनक का जो अर्थ है वो अलग अलग है। इसमें क्या है, पहले कनक का अर्थ सोने से है और दूसरे कनक का अर्थ जो है वो धतूरे से है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, सपना सपना समझकर भूल न जाना। इसमें जो पहला सपना शब्द है उसका अर्थ किसी का नाम से है, और जो दूसरा सपना शब्द है वो रात में जो आने वाले सपना होते हैं, स्वप्न होते हैं, उसका वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। अब देखिए जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, मतलब यहाँ भी एक ही शब्द बार बार आएगा, लेकिन बार बार उस शब्द का मतलब जो है वो बार बार अलग होता रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण क्या दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबैरे मोती मानुष चून। अब देखिए यहाँ भी पानी शब्द आया, यहाँ भी पानी शब्द आया और यहाँ भी पानी शब्द आया। इन तीनों ही पानी का जो मतलब है वो अलग अलग होगा। पानी का जो पहला अर्थ है वो मनुष्य के संदर्भ में लिया गया है, जो कि इसका मतलब क्या है, विनम्रता से लिया गया है। अब रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा जो है वो विनम्रता होनी चाहिए। ठीक, पानी का जो दूसरा अर्थ है वो आभा, तेज या चमक से है। इसमें रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई भी मूल्य नहीं है। जो तीसरा पानी है, पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो मैंने अलंकार के कुछ ट्रिक्स बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स यूज़फुल रहेंगे, आपके लिए, आपको ये सारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।